आजमगढ़ विधानसभा लालगंज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पीडीए कार्यक्रम हो बाबा साहब के मान की चर्चा घर घर पहुंचे पीडीए चर्चा कार्यक्रम का आयोजन लालगंज विधानसभा के विकास खंड ठेकमा के ग्राम पंचायत जमुआवा के प्रांगण में आयोजित किया गया। पीडीए पंचायत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के लालगंज विधायक बेचई सरोज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करने वाली देश की पहली सरकार हो गई है। भाजपा सरकार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों, बुनकरों, व्यापारियों के साथ अत्याचार करने का काम कर रही है। सही बात कहने वालों पर फर्जी मुकदमा लगाकर जेल में डाला जा रहा है। विधायक बेचई सरोज ने कहा कि भाजपा सरकार सामाजिक न्याय की बात नहीं करना चाहती है। भाजपा के राज्य में कानूनी खत्म हो चुका है। समांतवादी विचारधारा के लोग सत्तासीन हो चुके हैं। जिस देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम देश और प्रदेश को भाजपा सरकार लूटने का काम कर रही है। विधायक बेचई सरोज ने कहा कि पीडीए कार्यक्रम के माध्यम से नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों को जनता में बताने का काम करें और अखिलेश यादव की सरकार में किए गए विकास कार्यों को जनता में बताने का काम करें। जिस संविधान के बदौलत सबको समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, सामाजिक समरसता व समानता का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, उसे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करना चाहती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष राज नारायण यादव ने कहा कि भाजपा सरकार धर्म, जाति, मजहब का नाटक करके देश और प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया है। कार्यक्रम में पूर्व प्रमुख विनोद यादव, जिला सचिव डॉक्टर कमालुद्दीन, अल्पसंख्यक जिला सचिव भोला सरोज, विजय प्रकाश यादव, सेक्टर प्रभारी रविंद्र सरोज, सह सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी बच्चा राजभर, सचिन दीवान, मनोज, जितेंद्र, पवन, अनिल, तेज प्रताप मौर्य, मनीष सिंह, विजय कुमार यादव, मेट्रो सरोज, बेचू मौर्य, ग्रामीण आदि लोग कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज यह विकास खंड ठेकमा ग्राम पंचायत जमुआम जो बैठक हुई है पीडीए पर चर्चा, क्या उद्देश्य है इसका? पहली बात तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये पीडीए चर्चा पूरे प्रदेश में जी कराकर एक जन जागरण के रूप में एक संदेश देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आदेशानुसार किया जा रहा है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। शिक्षा के नाम पे कोई चीज नहीं है, दवा के नाम पे कोई चीज नहीं है। आज अस्पतालों में छुट्टे सांड घूम रहे हैं, किसान बेहाल है। बिजली जो माफ के नाम पे, माफी के नाम पर वादा किया गया था, वह बिजली किसानों की अभी तक माफ नहीं हो रही। गरीबों के बिल काफी 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया तक गरीबों के बिल आ रही है। किसानों की खाद सस्ती नहीं हुई, पानी सस्ता नहीं हुआ। आज जो यूरिया अखिलेश यादव जी के जमाने में 250 में 50 किलो यूरिया मिलती थी, आज 300 में मिल रही है 40 किलो। ये सब मुद्दों के लेके महिलाओं बहनों के लिए जो समाजवादी पेंशन थी वो खत्म करके आज तक का ना कोई पेंशन नहीं चालू हुई। नौजवानों के लिए नौकरी नहीं। इसी सब संदेशों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को लेकर जो संविधान डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का कह रहे हैं भाजपा के लोगों ने, नेताओं भाजपा के लोगों ने कि मैं संविधान खत्म कर दूंगा। इस संविधान बाबा साहब का संविधान को बचाने को लेकर गांव-गांव में पीडीए की चर्चा किया गया। अमित शाह द्वारा जो 15 तारीख को बाबा साहब को अपमानित किया गया सदन के अंदर, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। यह जन जागरण के माध्यम से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाव को लेकर हम लोग गांव-गांव में पीडीए चर्चा करें। जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, जो भाजपा पूर्ण बहुमत सरकार बनाई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? आपने देखा जिस तरह से तांडव दिल्ली में पैसा बांटकर, आपने देखा
पैसे बांटकर और जो दारू और पैसे और मीट मछलियां बांटकर गरीबों को झोपड़ियों में जिस तरह के कानून व्यवस्था को तार तार और चुनाव आयोग को तार तार करके इन्होंने सत्ता अपने कब्जा में करने का काम किया है। कि यह आपसे मीडिया के भाई आपसे छिपा हुआ नहीं है। मिल्कीपुर का जीता जाता उदाहरण है कि आपने देखा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रैली में जाने का काम किया, ये दरोगा ने किस तरह के गाली देते हुए तांडव मचाने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने ट्वीट से ट्वीट करते रहे, संदेश चुनाव आयोग को देते रहे, एसपी डीएम कप्तान को देते रहे। जहां एसपी हुई हो, डॉक्टर हुई हो, डॉक्टर, एसपी, डीएम, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, कानीगोर, सारे लोग जब चुनाव लड़ेंगे भाजपा की तरफ से तो जनता क्या करे। 2027 विधानसभा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन 2027 जनता कमर कसी है, इनको पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। 2027 403 सीटों का चुनाव होगा, उस पे इनका धोखाधड़ी या इनके दबंगई नहीं चल पाएगी, क्योंकि इनकी दबंगई हर 8 चुनाव कराए, मिल्कीपुर का चुनाव इसलिए सिंगल कराए थे, वो बदला लेना चाहते थे बेईमानी के रूप में। आज बेईमानी जीती है और सच्चाई हारी है, लेकिन सच्चाई की आज न कल जीत होती है, होगी, यही हम लोग। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.